तो अब बहुत ज़्यादा हो चुका है सोशल मीडिया पे। और फिर मनीषा की कम्युनिटी आई है कि मैं बदला लूँगी, जो जो मुझे रुलाया है मेरे माँ बाप को उसका मैं बदला लूँगी, और जिसको जिसके साथ रहना है रहे। मेरे मायके वाले आ रहे हैं और सचिन का मैसेज आया है कि मैं डिवोर्स लूँगा, मैं जेल जाऊँगा, जेल में सड़ूँगा, या तो मैं नहीं, भगवान को समझ जाइए आप लोग। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, और सचिन जो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, मनीषा को वो तकलीफ़ हो रही है। हम कहते हैं कि अरे जो चीज़ें हो गई तो हो गई, आप वो चीज़ें जो हो गई वो वापस नहीं आएंगी लौट के। तो मैं यही कहूँगी, आप लोग ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। लेकिन मनीषा, जैसे पूजा का वीडियो आया तो पूजा बता रही थी कि मनीषा की मम्मी पापा भाई बहन सब लोग रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे। और मनीषा ने इसे बताया, पूजा ने बताया, आंटी ने भी बताया कि मनीषा के मम्मी पापा ने मायके वाले आ रहे हैं। सचिन अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और वो कह रहे थे कि मैं जब तक अपने मन की भड़ास नहीं निकाल लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं होगी। और बहुत कुछ भी बाकी है, अभी 99% अभी बाकी है बातें बताना, क्या क्या हुआ है मेरे साथ शुरू से लास्ट तक। तो उसमें उन्होंने पोल भी डाला था, उसमें 92% लोग चाह रहे थे और 90% लोग नहीं चाह। 5,000 के ऊपर थे, आप पता नहीं, लेकिन वो कम्युनिटी डिलीट हो गई, लेकिन दूसरी कम्युनिटी आ गई है। बहुत डर लग रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सच में एक बहन बनके एक भाई को ऐसे बर्बाद कर दी। मैं आप लोगों से मैं पहले भी बोली हूँ, लड़कियां तो खुश भूल जाती रह लेती, लेकिन एक लड़का जो होता है ना वो नहीं भूल पाता है। ये चीज़ मैंने देखी है, ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं तो यही कहूँगी मनीषा तुम सचिन जैसे आप लोग पहले रहते थे वैसे रहिए, और यहाँ अम्बाला में नहीं, आप सिवान में रहिए, अपने माता पिता के साथ रहिए। क्योंकि आप लोग जब अम्बाला आते हैं तभी सब चीज़ें हरकतें होती हैं, और आप लोगों ने ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे शुरू से छिपाई थी, और उस लेडीज़ का आपने पर्दा नहीं फाश किया था, तभी कर देती तो आज ये स्थिति इतनी बड़ी कंडीशन नहीं होती। क्योंकि जब आप लोगों को जब कोई कुछ बोलता था आपको या उनको, तो आप लोग भी तुरंत कहने लगते थे, हावी हो जाते थे कि उनको कुछ ना कहो, और ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं, ये है बीमार है। वो भी उधर से कहने लगते, तुम लोग भाई बहन का रिश्ते को बदनाम करते हो, तुम लोग खुद ऐसा करते होगे अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, ऐसे बोलती थी। कल उसका जब वीडियो आया वो इतना हंस रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा लग रही थी। मैं यही सोच रही थी कि 1-2 महीना तो वीडियो आएगा ही नहीं ना, 1-2 महीना तो 15 दिन तक वीडियो नहीं आया, क्योंकि एक शर्म की बात है। लेकिन उस लेडीज के चेहरे पे जरा सी शर्म की बात नहीं दिख रही थी। उधर उसके भाई का भी ब्लॉग आ रहा है, उधर उसका भी, और उधर ये भी देख रहे हैं कि इस टाइम भाई बच्चा होने वाला है, और इधर ये भी कंट्रोवर्सी, ये भी सब चीज़ें चल रही हैं, तो भी अच्छा खासा आएगा, तो ये मैं चीज़ें कैसे छोड़ दूँ। लेकिन नहीं, इनको, इन लोगों को, इनको जो है जगत दीदी को पैसा प्यारा है, इज्जत जाए भाड़ में, पैसा आना चाहिए। जब उसका भाई जब ये वीडियो बना रही थी, लास्ट में मैंने देखा दोनों के वीडियो, खीसे सब बना रहे थे। फिर लास्ट में जब इसका भाई बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग रखना चाहिए, ये किसी पे अपनों पे भी भरोसा नहीं रखना चाहिए, ये सब, तो ये बोली कि हाँ मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और ये सब चीज़ें, आंसू आए थे थोड़ा से। फिर लेकिन लास्ट में फिर वैसे जब वीडियो एंड हुआ वो अकड़ जैसी लग रही थी, उसको नहीं ज़्यादा सा वीडियो में नहीं दिख रहा था।
कैसी यार औरत हो, और कोई और हो सकती तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती। हम तो सोचे थे तुम्हारा वीडियो नहीं आएगा, हम लोगों को शर्म लग रही है, और तुम कैसी एक औरत हो। बहुत ज़्यादा नहीं ख़राब लग रहा था। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आया शर्मा एंड डूबी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, ऐसे लोगों का नकाब उठना ही ज़रूरी था। मैं चाह रही थी जो, क्योंकि ये इस लेडीज़ और कोई होता तो मैं मना करती, चीज़ें नहीं सोशल मीडिया पे आए। क्योंकि जब मालती का हुआ था तो मैं ही चाहती थी कि नहीं सोशल मीडिया पे आए, लेकिन इस लेडीज़ का मैं इसलिए चाहती थी कि इसकी बातें सोशल मीडिया पे आएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हड़काती थी सबको, बहुत ज़्यादा इसको घमंड था, बहुत ज़्यादा इसकी माँ बददुआ देती थी, ऐसा बोलती। तो मैं चाहती थी कि मीडिया पे आए, लेकिन जब ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन तब भी हम सोचे थे ये लेडी नहीं वीडियो डालेगी, और भी डालेगी हो सकता बताए कुछ, या तो रोएगी, या तो अपना दर्द से करेगी, लेकिन नहीं, हंस रही थी, हा 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 हा। वह किसके हंसा यार, इस टाइम तो रोना आता है, रोना एक गले से पानी नहीं निकलता है, घुट पाता है इंसान। और तुम लोग कैसे हा 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 कर रही थी, और तुम्हारा पूरी फैमिली अजीब हो यार। एक लड़के को उधर बर्बाद कर दी, उस लड़का भी कम नहीं था, लेकिन उसको तुमने बर्बाद करके छोड़ दिया। उधर वो अभी उसको इतना वो पागल है तुम्हारे प्यार में, प्यार नहीं इसको कहते हवस, इतना पागल है कि अभी भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो और ये नहीं देख रहा है जो उसकी बीवी इतना प्यार करती है उसके बारे में नहीं सोच रहा, वो अभी भी इस लेडीज के बारे में सोच रहा है। वो कितना बेचारी रो रही है उसके बारे में नहीं सोचता है। वो इसके लिए, सचिन के लिए जहाँ भी जाता था उस मनीषा को लेके जाता था, खाना बनाती थी उसी के हाथ से खाना। जब तुमको किसी के हाथ का नहीं पसंद था खाना, तो तुम मनीषा के हाथ से खाते थे। और जब अपनी पत्नी से प्यार करना था तो तुमको अपनी पत्नी से प्यार नहीं था, तब तुमको दूसरी औरत से प्यार था। कितनी गलत बात है। और तुमको वो जो भोपाली नीतू है, उसको जैसे लोग नाम ले रहे हैं, इसका भाई से बोला था यहीं कि ये इसने कराया है सब चीज़ें, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो वही जाती थी मिलवाने होटलों में इन दोनों को, उसकी पूरी इनके घर में मिली भगत थी, वही सब करवा रही थी। तो हम कहते कोई भी कुछ भी करवाता, अगर मेरा मन नहीं है, अगर हम नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। मैं पहले इन लोगों की रील्स देखती थी, इतना नहीं ध्यान दी, लेकिन अब जब चीज़ें देख ली, अब मैं देखती हूँ मनीषा उधर खड़ी है, ये दोनों डांस कर रहे हैं, वो जाके वो डांस करे तो उसकी जगह दीदी के बीच में ये घुस जा रहा है, और नहीं तो जगह दीदी इसके बीच में घुस जा रही, मनीषा को उधर अलग। इनकी सबकी चाल से अब सब पता चल रहा है, इनके सबके वीडियो देख के अब शर्म आ रही है। पहले हम लोग नहीं भाई बहन का देखते थे, लेकिन नहीं, तब हम लोग गलत थे। अभी जो रेड साड़ी पहन ली थी उसमें कि देखिए, नहीं बहुत नहीं, पहले के आप लोग वीडियो देखिए, शर्मा जाएंगे। बताओ, बहन होके एक भाई के राखी बांधती थी। और ये होता है, अगर औरत नहीं चाहेगी कोई आदमी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि आदमियों का क्या होता है कि अगर औरत चाहती है कि आदमी मेरे साथ ऐसा करे, तो आदमी लोग तो करेंगे ही। और आदमी लोग इन सब चीज़ों में कोई दूर नहीं रहते हैं, वो तो चाहे ही करते। रोड पे जाइए देखिए लोग कितना कमेंट करते हैं, गलत करते हैं, ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। और ऐसे लोग बैठने से ही हो जाता, कोई हाथ छू लेता कुछ, इसी से तुम प्यार, इसको कहीं प्यार होने लगा, फिर बाद में वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इससे प्यार नहीं कहते, सब हवस होती है, हवस हवस मिटाने के चक्कर में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। शर्म की बात। और बोल रही मेरे साथ धोखा, तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ है, उस बेचारी लड़की के साथ यानी मनीषा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसका पति अगर 10% गलत है तो तुम 100% गलत हो, 100%, क्योंकि वो तुमको बहन मानता था, बड़ी बहन। तुम एक औरत थी इतनी बड़ी उम्र हो कि अगर इंसान वो गलत करता तो उसको डांटती, वो तुम्हारी बात मानता।
तो मैं यही कहूँगी, डिवोर्स सचिन ना दीजिए, ना अपने को कुछ करिए, और मनीषा को साथ रहिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, तो तुमको इतना सब समझा रहे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वही सब पड़ा। तुम बोले अमित ने मारा था, वो मुझे याद है, बाकी क्या कहा कुछ मुझे याद ही नहीं है। इन्हें इतना, इनको डिप्रेशन हो रहा है, इतना ही भूल, इतना ही गम में है। और क्या हम आप लोगों को बताऊं कैसे सुधरो। सब पूरा घर रो रहा है, सब पूरे घर पूरा परेशान है, लेकिन ये लड़का भी समझने को तैयार नहीं। और इसको इस समझ जाता, सुधर जा, लेकिन जब वो उधर से उसका वीडियो आ रहा है, उसकी भाभी का वीडियो आ रहा है, वो लोग उसमें हंस रहे हैं, और इसको भी इतना कोई फर्क नहीं ना। और जिस लेडीज ने ऑडियंस से भी माफ़ी नहीं मांगी, और तब इसको और ज़्यादा दिक्कत हुई। ये होता ना, जिससे लगाओ, वो खुश है, हमारा पूरा परिवार रो रहा है, तो वो फिर जाके ऐसी हरकतें करने लगता। अरे कम से कम कुछ दिन रुक जाती, सब माहौल सही हो जाता, तब वीडियो डालती। तुम्हारा भाई तो डाल ही रहा था, और कौन तुमसे कह रहा था कि अपनी भाभी का वीडियो डालो, ज़रूरी देखना है। पहले जो चीज़ें सोशल मीडिया पे गंदगी फैल गई है, उसको तो सुलझाओ। एक मैडम जी जो लाइव में आके तहलका मचा देती हैं, और बोल रही थी कि क्यों उसका भाई मूछें मुड़वाए, क्यों वो करे, क्यों उसका भाई ही तो बोला था पहले जब सरिता जेठी वाला हो रहा था, फिर लोग बनाए थे, तो कहते अगर मेरी ऐसी बहन होगी तो मैं मूछें मुड़वा लूँगा। इसलिए लोग कह रहे थे, इसलिए कह रहे थे। उसका भाई भी तो जान जान के फिर बाद में झूठ बोल रहा था, इसलिए। और जो चैटें दिखाया था, कुछ दिन की चैटें थे, उसके पहले की बहुत गंदी गंदी चैटें पड़ी हैं, रिकॉर्डिंग है, वो तो दिखाया नहीं था। और तब भी वो अपने लाइव में अपने भाई बहन का ही सपोर्ट कर रहा था। क्या मेरी बहन ही गलत है? अरे मैं, वो भी तो गलत है, अगर मेरे घर की इज्जत जाएगी। अरे तुम दूसरे घर की क्यों देख रहे हो, अपने घर की देखो। एक सबसे बड़ा होता है लड़की का। आज जब तुम ऐसे बोलोगे, कल को फिर दूसरे से करेगी, तो फिर बोलना मेरी बहन की थोड़ी गलती थी, उसकी भी गलती थी। तो सबको पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक औरत की गलती मानी जाती है, क्योंकि वो बच्ची नहीं है। जिससे तुम करो वो दूध पीछा बच्चा नहीं है, मानते दूध पीछा बच्चा नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन बड़ी थी, तुम्हारी बहन को दीदी मानता था, बड़ी बहन मानता था, और वो एक बच्चे की माँ है, और वो भी 30-40 साल की उम्र की होने वाली है। वो ऐसे करोगे तो उसके और दिमाग तुम बढ़ा रहे हो। फिर बाद में करो, शर्म शर्म शर्मसार कर दिया है, नाक कटा दिया है, और फिर तुम वीडियो में भी उसके में देख रहा हंस रहे हो, और ऐसे से बोल रहे हो। अभी तो कुछ भी इतना भी हो गया अभी, लेकिन बातों से हुआ, थोड़ा चैट्स वाले भी रिकॉर्डिंगे पूरी पूरी तो आई, डाला ही नहीं तब। तो सोचो, उसको तुम लोग उस लड़के जो होते कुछ आए बाएं दाएं कुछ नहीं थे, वो जो उनके मन में आता है वो कर देते। तो मैं ही यही कहूँगी सचिन से, प्लीज़ अब आप यहीं शांत हो जाइए। थोड़े दिन आप वीडियो में नहीं आइए, आप अपने परिवार को देखिए, अपने घर जाइए, पूरा परिवार। आप पहले आप माता जी के दर्शन करिए, फिर जाके अपने सिवान घर आइए, जाके कुछ दिन तक आप अपना घर में खुशी से बातें करिए, एक साथ रहिए, और धीरे धीरे से माहौल चीज़ें भूलती नहीं, लेकिन भूलने की आप कोशिश करेंगे, धीरे धीरे भूल जाएंगी, नहीं भी भूलेंगी, लेकिन आप देखिए, आप गलत कदम करने जा रहे, लेकिन वो उधर हंस रही है। आप अपने को गलत कदम डिवोर्स कह रहे हैं, या तो मैं जेल में सड़ूंगा, या तो मैं कुछ कर लूँगा, तो आप करके भी चले जाएंगे, तभी वो लेडीज़ खुश रहेगी, अभी भी वो खुश है। तो इसीलिए कहते हैं, किसी के लिए कभी अपनी जान किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक तुम्हारी जान तुम्हारी केवल नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने कैसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतनी ऊंचाइयों पर पढ़ा किया, उसके बारे में सोचिए। यहाँ पे एक अगर लड़की होती है, ये लेडी नहीं लड़की होती, फिर सचिन को गलत करती, तो मैं सचिन को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती, बिल्कुल उस लड़की को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन वो लड़की जानती भी नहीं होती कि हाँ सचिन की शादी हो गई है। अगर वो जानती कि शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई सचिन की हुई होती, फिर दोनों का होता, तो मैं एक लड़की को ही सपोर्ट करती, लेकिन नहीं, यहाँ मैं एक औरत को यहाँ दोष देती हूँ, क्योंकि एक लड़की नहीं, एक औरत है। वो भी लेडीज़ की भी 10-15 साल शादी को भी हो गए होंगे।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ। देखिए क्या चीज़ें आती हैं। मैं भगवान से यही विनती करूँगी कि सचिन मनीषा को अलग नहीं करना, और जो कुछ सब चीज़ें सही करें, और मैं सचिन के दिमाग में ऐसी चीज़ें डालें कि उस लेडीज़ को भूल जाए जो चीज़ें हो गई है, और गलत कदम ना उठाए, सब सही सलामत रहे, इतना ही कहूँगी मैं। क्योंकि तुम कुछ कर लोगे, तुम्हारी फैमिली नहीं दुख भूल पाएगी। तुम्हारी माँ की आंखों में कल मैं देख रही थी, सब पूरा चेहरा अजीब सा हो गया। तुम्हारे पिता को हार्ट हार्ट की दिक्कतें हो रही, जैसे वो सीने की दिक्कतें बता रहे, यहाँ दर्द हो रही, वहाँ। क्योंकि ये चीज़ें मेरे पापा को हुई थी, टेंशन की ही वजह से होती थी इनको। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि टेंशन से ही हार्ट की दिक्कतें होती हैं, तो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ सचिन, सब अपनी मनीषा के बारे में तुम सोचो, अपनी मनीषा, अपने माता पिता के बारे में सोचिए प्लीज़। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गलती हर इंसान से होती है, तुमने जान के नहीं किया, अनजाने में तुमसे हुई। यही माने, मैंने कोई इंसान जान के गलती नहीं करता, उसे कभी अनजाने से हो जाती है। तो उसके लिए प्लीज़ आप कुछ गलत कदम ना उठाएं, प्लीज़ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी। क्योंकि जब आप कल आए थे तो आप मनीषा की तरफ नहीं देखते। मनीषा तुमको देख के अजीब, कैसा उसके पे चेहरा था, अजीब सा बेचारी। चलिए तो बाय बाय। और कल मैं देख रही थी उस लेडीज़ का वीडियो, उसके नीचे वो डाल रही है, डाली, इसके नीचे कमेंट नहीं आप किया, लेकिन उसके नीचे जितने भी कमेंट आ रहे हैं नेगेटिव वाले, वो ये सब डिलीट कर दे रही, जिससे पहले करती थी। और बाकी पड़े हैं कि जिससे कोई कहे, कि कह ना पाए कि देखो नेगेटिव कमेंट आ रहा है, ऐसे ऐसा लोग कर रहा है, ऐसी चीज़ें, लेकिन वो भी छिपा रही है। तो इतना हम लोगों को सबको पता है, नेगेटिव कमेंट तुमको बहुत गंदे आ रहे हैं, भर भर के आए। जब तुम्हारे भाई के चैनल पे इतने गंदे कमेंट आ रहे हैं, तो क्या तुम्हारे पे नहीं आते हैं? तुमने बहुत छिपा लिया हम लोगों से, हम पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अब नहीं छिपेगा, सब पता चल गया लोगों को कैसी हो तुम। निक्की का भी वीडियो, और निक्की ने भी बताया कि रात भर में हम लोग सोए नहीं, 3:30 बजे तक मैंने बात किया इनके घर वालों से। और जो अपने को तकलीफ़ होती है तो सबको तकलीफ़ होती है, और क्या चीज़ें हुई है मैंने कभी नहीं सोचा था। और जो चीज़ें कैमरे के आगे होती है, वो कैमरे के पीछे अलग होती हैं। और बताओ, सब लोग सुन के जब हम लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया गया, तो जो क्रिएटर थे उन वो साथ में रह के भी नहीं जान पाए वो कैसी लेडीज है। बाद में सबको पता चला वो कैसी लेडीज है।